Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying active and passive voice. So what is active voice? Active voice is when the grammatical subject performs the action. To make it more clear, let's use an example. Jill threw the ball. अब यहाँ पे जो हमारा grammatical subject है वो Jill है. उन्होंने क्या action perform किया? He threw the ball. तो हमारा action क्या था यहाँ पे? Threw. तो यहाँ पे ज़्यादा focus जो है वो Jill के ऊपर दिया जा रहा है जिसने action perform किया. Whereas in passive voice, it is when the grammatical subject is being acted upon. यहाँ पे ज़्यादा जो focus है ना वो हमारे action पे दिया जाएगा, ना कि हमारे subject के ऊपर. Let's use an example. The ball was thrown by Jill. अब यहाँ पे हमारा subject जो है वो ball है और जो हमारा action है वो thrown है. तो हम यहाँ पे ज़्यादा focus जो है वो action पे दिया जा रहा है कि the ball was thrown, ना कि Jill के ऊपर कि किसने फेंकी थी. Now, there are basic rules to do active and passive voice. So, rule number 1 is find SVO. What is SVO? Subject, verb and object. After that, rule number 2, convert object into subject and vice versa. अब subject, verb और object ढूंढने के बाद हम subject को object की place पे रख देंगे और object को subject की place पे रख देंगे. अब हमें पता कैसे चलेगा कि subject क्या होता है और object क्या होता है? Usually subject जो होता है वो हमारे first part of the sentence में होता है और हमें देख के sentence पता चल जाता है कि ये किसके बारे में है. Whereas हमारा जो object है वो second part of the sentence में होता है और वो verb के बहुत ज़्यादा close होता है. अब रूल नंबर 3 है कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म. जो भी आपका मेन वर्ब होगा ना उसे आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे. फॉर एग्जांपल कुक बिकम्स कुक्ड, तो यहाँ पे कुक जो था वो थर्ड फॉर्म में चेंज होके क्या बन गया? कुक्ड. देन यूज प्रेपोजिशन बाय. अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि अगर लिविंग पर्सन है तो ही हम बाय यूज करेंगे, लेकिन अगर नॉन लिविंग है उसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को, तो हम विद यूज करेंगे. अगर हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो विल यूज इन. सो आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो ये सारे वर्ड्स जो है ये इसमें चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई बिकम्स मी, यू रिमेन्स यू, शी बिकम्स हर, दे बिकम्स देम, वी बिकम्स अस, इट रिमेन्स इट एंड हु बिकम्स हुम. But there are few exceptions in which we cannot change the active voice into passive voice. For example, in present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. इन sentences में हम passive voice में नहीं change कर सकते. So let's start with simple present tense. अब simple present tense में आपका जो active voice होगा ना उसमें first form होएगा और s और es होएगा. तो यहाँ पे जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम क्या ऐड करेंगे? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल शी लाइट्स द कैंडल. तो जब ये चेंज होगा तो ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? द कैंडल इज लाइटेड बाय हर. तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस में आ जाएगा. तो वी हैव यूज द थर्ड फॉर्म हेयर, लाइट्स बिकम लाइटेड. आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगा, लेकिन वील ऐड बीइंग टू इट. अब यहाँ पे सेंटेंस था ही इज ड्राइविंग अ कार. पैसिव वॉइस में चेंज होके ये क्या बनेगा? अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम. आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव ऐड होएगा, प्लस हम बीन ऐड करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट स्टोलन माई बुक. अब यहाँ पे पैसिव वॉइस क्या बनेगा? माई बुक हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय हर. तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? हैज़ भी ऐड कर लिया, बीन भी कर दिया और थर्ड फॉर्म क्या थी? थर्ड फॉर्म हमारा स्टोलन था. आफ्टर दैट सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर ऐड करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे सेंटेंस था ही ड्रैंक टी. पैसिव वॉइस में जाके वो क्या बनेगा? टी वाज ड्रंक बाय हिम. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज वर यूज करेंगे प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस था इट वाज द टीचर वाज कॉलिंग द रोल नंबर्स. पैसिव वॉइस में जाके ये क्या बनेगा? द रोल नंबर्स वर बीइंग कॉल्ड बाय द टीचर. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था दे हैड ब्राइब्ड द क्लर्क और पैसिव वॉइस में चेंज होके वो बनेगा द क्लर्क हैड बीन ब्राइब्ड बाय देम.
आफ्टर दैट सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सिंपल फ्यूचर टेंस पे विल और शैल यूज करेंगे प्लस बी एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्टिव वॉइस में ये होगा सेंटेंस द लिटिल बॉय विल पोस्ट माई लेटर, और पैसिव वॉइस में जाके सेंटेंस क्या चेंज हो जाएगा, माई लेटर विल बी पोस्टेड बाय द बॉय. फ्यूचर परफेक्ट टेंस will shall और shall have plus been plus third form of the verb. अब active voice में the sentence was the patient will have taken medicine. Passive voice में change होके क्या बनेगा, medicine will have been taken by the patient. Subject verb adjective. So in subject verb adjective we always add something to the main sentence to complete it. For example, roses are red. So we'll add something to it to make it a complete sentence. Roses are red when they are seen. And the next example is sugar is sweet. अब sugar is sweet में भी हम कुछ add करेंगे sentence को complete करने के लिए, जैसे कि sugar is sweet when it is tasted. Imperative sentences. Now what are imperative sentences? Imperative sentences are those sentences which are in the form of order, advise, request, command, suggestion. अब यहाँ पे हम ये वर्ड्स जो है ये आप याद रखेंगे बिकॉज ये वर्ड्स ही हम यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में. जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है वील ऐड यू आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस जो वर्ड आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, जैसे कि गो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर एडवाइज टू गो. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इज गिवन. जब हमें ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तब हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल ब्रेक द डोर, तो यहाँ पे हम पहले ऐड करेंगे लेट, फिर हम लिखेंगे लेट द डोर बी ब्रोकन. तो जो ब्रेक था वो चेंज हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म में ब्रोकन.